सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, मार्च क्वार्टर के लिए जो अब आपको जीएसटीआर 3B फाइलिंग करनी है, उसके अंदर जो आपको टैक्स का पेमेंट करना है, क्या उसमें अब आपको 35% या फिर नॉन 35% जो सेल्फ असेसमेंट और आपका जो फिक्सम मेथड है वो ऑप्ट करने का ऑप्शन है या नहीं, इसको लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। क्योंकि जिन्होंने भी क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट किया था, उनके लिए जनवरी फरवरी इस क्वार्टर के इन पहले 2 महीने के लिए जो पेमेंट ऑफ टैक्स का ऑप्शन था, उसमें जो है आपको 2 मेथड्स दिए गए थे, फिक्सम मेथड या फिर सेल्फ असेसमेंट मेथड। तो आपने जनवरी या फरवरी महीने में अकॉर्डिंगली टैक्स का पेमेंट किया है। अब जब आप जनवरी फरवरी और मार्च, क्योंकि मार्च महीने की जो रिटर्न है वो बेसिकली जनवरी से मार्च क्वार्टर की जीएसटीआर 3B होगी, जिसके अंदर आपको जनवरी का टोटल टर्नओवर, फरवरी का टोटल टर्नओवर और मार्च का टोटल टर्नओवर इंक्लूड करने के बाद जो बैलेंस पेमेंट बचेगा उसका भुगतान करना पड़ेगा। कैसे, ये चीज आपको समझना जरूरी है। लेट सपोज जनवरी महीने के अंदर आपने टैक्स जमा करा 1000 रुपए, फरवरी महीने में आपने टैक्स जमा करा 1000 रुपए, चाहे किसी भी मेथड से करा हो, यानी कि आपने जनवरी फरवरी मार्च के लिए ऑलरेडी कितना अमाउंट जमा कर दिया है, 2000 रुपीज आपने ऑलरेडी पेमेंट कर रखा है। अब जब आप मार्च क्वार्टर की रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको यह देखना होगा कि जनवरी महीने के अंदर जो जनवरी में आपने 1000 रुपए टैक्स जमा किया है, लेट सपोज वो 1 लाख रुपए की टर्नओवर के ऊपर था। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 लाख पे 1000 का टैक्स कैसे बन गया। 1 लाख का आपका टर्नओवर था जिसपे आपने 1000 रुपए जमा किया है। फरवरी महीने में 1 लाख का टर्नओवर था और उसपे भी आपने 1000 रुपए जमा किया है। अब जब आप मार्च महीने की रिटर्न बनाएंगे या मार्च क्वार्टर की रिटर्न बनाएंगे तो आपको ये चेक करना होगा कि मार्च महीने में लेट सपोज आपके पास 2 लाख रुपए का टर्नओवर हुआ और आपका टैक्स बनता है 2000 रुपए। तो अब आप जब मार्च की 3B फाइल करेंगे तो आपको टैक्सेबल टर्नओवर में दिखाना होगा 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख, यानी कि टोटल 4 लाख का टैक्सेबल टर्नओवर हो जाएगा। और उसके अंदर जो आप लाइबिलिटी डिक्लेयर करेंगे वो करेंगे 4000 रुपीज की। अब इस 4000 रुपीज में 2000 आपने ऑलरेडी डिपॉजिट कर रखा है, बैलेंस 2000 जो है वो आपको जमा करना होगा। ये एक बेसिक सा प्रोसेस है जो कि आपको मार्च क्वार्टर के लिए तैयार करके रखना होगा, अदरवाइज आपकी गलती जो है वो हो सकती है। इन कैलकुलेशंस को करने के लिए आपको जीएसटीआर 2B का रिकंसिलेशन भी करना जरूरी है, जो कि क्वार्टरली आपके लिए अवेलेबल करवा दिया गया है। इन सारी चीजों को हमने अपनी न्यू रिटर्न स्कीम के अंदर जो हमारा कोर्स हमने डिजाइन किया है उसके अंदर आपको बता रखा है कि किस तरीके से आप फर्स्ट क्वार्टर में अपना टैक्स का पेमेंट करेंगे, किस मेथड से करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन वगैरह कैसे होंगी। ये सारी चीजें हमने अपनी मंथली टैक्स मैगजीन के अंदर भी इंक्लूड करी है। अगर आपने अभी तक मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब नहीं कराई है तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप मैगजीन और कोर्सेज की डिटेल्स जो है वो ले सकते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर जीएसटी पोर्टल ने एक एडवाइजरी इशू किया है और इस एडवाइजरी के अंदर पेमेंट ऑफ टैक्स जो आपने मार्च क्वार्टर या मार्च महीने के लिए करना है उसके लिए कुछ चीजें इन्होंने बता रखी हैं। तो यहां पर सबसे पहले बताया गया है पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द टैक्स पेयर्स अंडर क्यूआरएमपी स्कीम फॉर द मंथ ऑफ मार्च। जो क्यूआरएमपी में नहीं है उसके लिए तो एज इट इज जो पहले था वही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। All taxpayers having aggregate turnover up to 5 crores under QRMP are required to furnish return on quarterly basis along with tax payment on the monthly basis। टैक्स पेमेंट मंथली होगा, रिटर्न क्वार्टरली भरनी है, तो अब वो फेज आ चुका है। Persons availing QRMP scheme are required to pay the tax amount due in each of the 3 months of the quarter by depositing the due amount as discussed below। यानी कि जो 3 महीने का जो टैक्स है, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं और उन तीनों महीने का जो टैक्स ड्यू होता है वो आपको पे करना है। किस तरीके से वो देखिए। पहले 2 महीने के लिए मैंने आपको सिंपल एग्जांपल में बताया है कि जनवरी से मार्च क्वार्टर के लिए पहला M1 और M2 यानी कि जनवरी और फरवरी के लिए किस तरीके से होगा, वो होगा व्हाइल जनरेटिंग द चालान टैक्स पेयर मस्ट सिलेक्ट
मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली टैक्स पेयर। आपको वहां पर चालान जनरेट करते समय QRMP वाला ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट करना है। दे कैन चूज आइदर ऑफ द फॉलोइंग टू ऑप्शंस। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद दो फिल्टर्स आपको दिए जाएंगे। पहला कि आप फिक्स सम में चले जाइए, दूसरा आप सेल्फ असेसमेंट में जा सकते हैं। फिक्स सम का मेथड का मतलब क्या कि पिछले क्वार्टर में जितना टैक्स जमा किया है उसका 35% या 100% एज द केस में भी आपको डिपॉजिट करना है। सेल्फ असेसमेंट में आपको खुद से डिटरमाइन करना है क्या सेल है, क्या परचेज है, क्या ITC है, और एडजस्ट करने के बाद आपको टैक्स का भुगतान कर देना है। The aforesaid options are not available for the payment of tax for the third month। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मार्च की जब आप रिटर्न भरेंगे तो आपको ये नया मेथड जो कि हमें अब यूज करना है, फिक्स सम और सेल्फ असेसमेंट के अलावा वो करना पड़ेगा। पेमेंट फॉर द थर्ड मंथ कैसे होगा? For the third month of the quarter, taxpayer can click button create challan in payment table 6 of 3B and file GST PMT 06 challan for depositing any amount towards tax liability। कहने का मतलब है कि आप जब मार्च क्वार्टर के रिटर्न भरें तो टैक्स का जो चालान बनाएंगे वो डायरेक्टली GSTR 3B के टेबल नंबर 6 से ही बनाएंगे। अदरवाइज अगर आप किसी और मेथड में चले जाएंगे तो आपको परेशानी आ सकती है। GSTR 3B का टैक्स जमा करने के बावजूद भी एडजस्टमेंट जो है वो नहीं हो पाएगा। तो इस चीज को समझ लीजिएगा क्योंकि GSTR 3B मार्च क्वार्टर की अब आपको जल्द से जल्द फाइल कर लेनी है क्योंकि इसकी ड्यू डेट जो है वो 20 तारीख है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि अब आपको GSTR 3B के अंदर जो टैक्स जमा करना है वो किस तरीके से होगा और उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें GST प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें GST और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।